व्हाट्सअप लीडर्स, आप सबका स्वागत है आज के प्रोग्राम में। और आज हम बात करने वाले हैं कैसे फिनलैंड की प्रधानमंत्री सैना मरीन का एक डांस करते हुए का वीडियो वायरल हुआ है। अब आप ये बात कर रहे हैं कि सैना मरीन का डांस करते हुए का वीडियो वायरल हुआ है, उसके बारे में हम सब क्यों बात कर रहे हैं और क्यों ये राजनीति के छात्रों के लिए इम्पोर्टेंट है, और वो भी भारत के राजनीतिक छात्रों के लिए। दोस्तों, सबसे पहला सैना मरीन इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि सैना मरीन इज द यंगेस्ट एंड शी हैपन्स टू बी ऑफ कोर्स द मोस्ट ब्यूटीफुल वन एज वेल। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज भारत में सबसे नौजवान युवा पॉपुलेशन रहती है और उनके लिए सैना मरीन, जो कि 36 साल की उम्र में देश की प्रधानमंत्री बनी, एक इंस्पिरेशन होनी चाहिए जो भी राजनीति में आना चाहते हैं। और दूसरी कि वो आकर्षक है, नहीं वो साइड लाइन कर दीजिए। और दूसरी इसीलिए क्योंकि जो हमने डिकोडिंग इलेक्शन जब स्टार्ट करा था तो हमने ये कोट किया था कि नाउ इज़ द एरा ऑफ द यूथ। और जब हमारे नौजवानों का समय आ चुका है तो नौजवानों को उस युवा प्रधानमंत्री से प्रेरणा लेनी भी चाहिए और उनकी कामयाबी की मनोकामना भी करनी चाहिए। क्योंकि अगर आज 36 वर्षीय सैना मरीन फेल होती हैं प्राइम मिनिस्टरशिप में तो ये जनता किसी नौजवान के साथ अपना ट्रस्ट दोबारा नहीं देगी पूरे विश्व में। ये कहेगी कि नौजवान नौसिखिए हैं जो हमेशा कहते आए हैं, और जो राजनीति के गलियारों की चाबी है उस उम्र के वर्ग के लोगों के पास है जो 50 या 60 साल से ऊपर हैं। जबकि पॉपुलेशन जो आज के समय सबसे ज़्यादा है विश्व में वो नौजवानों की है, और ख़ासकर हमारे भारत देश में। और इसी नौजवान पॉपुलेशन का फ़ायदा उठाकर आज एक स्कीम निकाली गई भी है जिसको अग्निवीर के नाम से जाते हैं, क्योंकि विश्व नौजवानों को चाहता है हर वर्क फोर्स में। और यदि इन्हें हर वर्क फोर्स में चाहता है तो इनकी राजनीति में इनकी एंट्री के लिए क्यों नहीं एक सरल रास्ता लाता, क्योंकि इसमें एक मोनोपोली है। और दोस्तों, अब आते हैं उनके डांस के ऊपर, जिसे डांस नहीं एक नागिन डांस कहना चाहिए। और दोस्तों, ये नागिन डांस तो भारत में कितना कॉमन है नहीं, परंतु जब ये किसी देश की प्रधानमंत्री ने करा तो सारे दुनिया के लोग इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी बना दी है कि उनको ये डांस नहीं करना चाहिए था। क्या ये डांस हम लोग अपने शादी ब्याहों में नहीं करते हैं? नागिन डांस, वो लेटने वाला भी तो डांस करते हैं हम लोग, परंतु क्योंकि सैना मरीन एक प्राइम मिनिस्टर है उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाया। दोस्तों, करीब से देखते हैं। मैंने ये जाना अपनी स्टडी से कि जितने भी देशों के प्रधानमंत्री या प्रेसिडेंट्स या लीडर्स जो अपनी पर्सनल लाइफ के ग्लिम्सेस या पर्सनल लाइफ में गलतियां करते हैं वो एक ज़्यादा कुशल नेता होते हैं, क्योंकि वो काफ़ी वनरेबल होते हैं। वो अपनी पर्सनल लाइफ छुपाने से डरते नहीं हैं और अपनी फैमिली लाइफ दिखाने से डरते नहीं हैं। और जो नेता अपनी पर्सनल लाइफ या प्राइवेट लाइफ छुपाते हैं, मैंने ये देखा है कि वो उतने ही अमानवीय होते हैं अपनी निजी जीवन में। और क्योंकि जो अपनी पर्सनल और पब्लिक लाइफ को सार्वजनिक कई बार करता है तो वो क्योंकि वनरेबल होता है तो वो ज़्यादा स्ट्रिक्ट डिसीजन लेने की क्षमता रखता है, बजाय उसके कि जो अपने आप को एक गॉड लाइक फिगर बना के रखता हो या कोई ऐसा नेता रखता हो तो वो एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन नहीं ले सकता है, क्योंकि वह एक आदर्श बन चुका है और आदर्श बनने के चक्कर में वो वनरेबल नहीं हुआ है। तो इसका जो नुकसान है सीधा सीधा लोगों को, उनकी जनता को और देश को पहुंचता है। अब दोस्तों, बात करते हैं कि लॉज ऑफ पावर क्या कहते हैं। दोस्तों, लॉज ऑफ पावर बाय रॉबर्ट ग्रीन ये कहते हैं कि प्रोटेक्ट योर रेपुटेशन एट ऑल कॉस्ट। एक नेता को अपनी जो रेपुटेशन है पब्लिक में बिल्कुल कंट्रोल करके रखनी है। और यहाँ तक कि गोधरा के सांसद पीलू मोदी जब इमरजेंसी के बाद इंदिरा गांधी से जेल से बाहर निकले तो उन्होंने एक सार्वजनिक सबका दल बनाया था जिसमें सारे नेता आए और उनको अध्यक्ष बनना था, पर उनका नामांकन अध्यक्ष पद से इसलिए हटा दिया गया था क्योंकि वो शराब पीते थे। तो उनकी जो निजी जीवन की जो एक रेपुटेशन थी उसकी वजह से उनको भारी नुकसान हुआ, जिसके बारे में उन्होंने ये भी कहा कि इसके बीच में हमारी शराब को तो मत दोष दीजिए। तो कहीं ना कहीं अपनी ये वाली रेपुटेशन लॉस ऑफ पावर कहते हैं, इसको कंट्रोल करना चाहिए। परंतु एक और लॉ है जो इसको बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्ट करता है। वो कहता है नेवर अपेयर टू परफेक्ट। किसी भी नेता को इतना परफेक्ट नहीं दिखना चाहिए या किसी भी व्यक्ति को जो पावर में
इंटरेस्ट रखता हो, इतना परफेक्ट नहीं दिखना चाहिए। केवल भूतों को और भगवान को ही परफेक्ट लगने का हक है। परंतु आज विश्व में एक ऐसी राजनीति का दौर चल चुका है कि इसको बीट करने के लिए नेताओं ने अपने बारे में गॉड लाइक चीज़ें फैलवा दी हैं। यहाँ तक कि वो कौन सी कोरिया के जो डिक्टेटर हैं जो ये कहते हैं कि वो दिन में कभी लैट्रिन नहीं जाते आज तक, किम जोंग सुन जिनका नाम है। और यहाँ तक कि ऐसे भी नेता हैं जो कहते हैं कि वो दिन में केवल 2 ही घंटे सोते हैं या सुबह के 3 बजे या 3:30 बजे उठ जाते हैं। दोस्तों कहीं ना कहीं इसके पीछे जनता का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि जनता ऐसे तो गैंगस्टर की पिक्चरों को इतना हिट कर देती है सोसाइटी में, समाज में, बैड बॉय, बैड इमेज, ड्रग्स, कोकेन, ऐसी पिक्चरों को सुपर हिट कर देती है, विलन के रोल्स को। और नेता चाहती है बिल्कुल आदर्श, और वो व्यक्ति या वो महिला जो आदर्श नहीं भी होती है वो उस इमेज को लिव अप करना चाहता है। और दोस्तों इसका नुकसान है ना फिर से सिर्फ जनता को ही होता है दोस्तों, क्योंकि वो व्यक्ति, वो आदर्श व्यक्ति जब किसी भी सर्वश्रेष्ठ पद पर आता है वो सबसे ज़्यादा पीड़ा उस जनता को पहुंचाता है जिस जनता ने उसे चुना होता है। क्योंकि उस व्यक्ति को या उस महिला को अपनी इमेज बचानी होती है और अपने आदर्श जीवन में जीना होता है, और अपनी इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए वो जनता को प्रताड़ित करता है या उनको जहाँ से ये बातें फैली जा सकें, या तो वो 2 चीज़ों से हो सकती है, या तो कंट्रोलिंग ऑफ द प्रिंट मीडियाज़, इलेक्ट्रॉनिक मीडियाज़, थ्रू फेयर और थ्रू बीइंग आउट ऑफ द लीग। दोस्तों ये एक विशियस साइकिल है। द बिगेस्ट विक्टिम ऑफ द वाइस ऑफ आवर लीडर्स इज़ द पब्लिक। ये एक विशियस साइकिल है दोस्तों, मैं फिर दोहराता हूँ, क्योंकि हम लोग उन साधारण व्यक्तियों को चुनते हैं आदर्श मानते हुए, और वो लोग आदर्श अपने आप को फिर प्रोजेक्ट करते हैं। और क्योंकि वो अपने आप को आदर्श मानने लग जाते हैं या वो कभी वनरेबल नहीं होते हैं, अपने आदर्श वाली इमेज को बचाने के लिए वो रॉन्ग डिसीजंस लेते हैं, और फिर उन रॉन्ग डिसीजंस से जो जनता का नुकसान होता है वो अलग। और परंतु फिर अपने रॉन्ग डिसीजंस को बचाने के लिए या ना फैलने की वजह से वो और सोसाइटी या समाज में एक डर फैलाते हैं। और इसके लिए सबसे पहले जनता को ये समझना होगा कि हमारे नेता भी इंसान हैं, वो भी गलत हो सकते हैं। और जब हमारे जनता हमारे नेताओं को केवल साधारण इंसान मानेगी तब जाकर वो ज़्यादा भला कर पाएंगी, क्योंकि जनता उस धोखा खाए हुए प्रेमी या प्रेमिका की समान है कि जिसके सनम ने उनसे बेवफा करी हो और फिर भी वो ये मानने के लिए तैयार नहीं कि उनका आशिक बेवफा है, क्योंकि ये करने से उनका तिलिस्म भरोसे का टूट जाएगा और जनता केवल झूठ और झूठ सुनना चाहती है कि हमारा नेता आदर्श है। तो सबसे पहले जनता उस लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग तक कब पहुंचेगी, कब बढ़ेगी? आई एम येट टू क्वेश्चन द विजडम ऑफ द क्राउड। दोस्तों एक पुस्तक निकली थी जिसका नाम था विजडम ऑफ द क्राउड। वो ये कहता है कि सामान्य या कई दफ़ा जब भी एक क्राउड कोई डिसीजन लेता है वो कई दफ़ा वो क्राउड ठीक होता है, इसीलिए ओपिनियन पोल्स और इसीलिए क्राउड या कलेक्टिव डिसीजन जब भी लिया जाता है वो सही होता है। परंतु दोस्तों आज की राजनीति में कहीं ना कहीं मैं स्वयं उस क्वेश्चन ऑफ विजडम ऑफ द क्राउड को क्वेश्चन करता हूँ, क्योंकि कई बार छोटी छोटी बातों पे एक बहुत ही छोटा ग्रुप होता है जो कहता है कि नहीं, जो समझदार लोग जिन्हें हम कहते हैं सोसाइटी में कम होते हैं, वो ये कहते हैं कि जैसे सैना मरीन के डांस के वीडियो में ही अगर हम कहें तो कई लोगों ने कहा कि हाँ शी हैज़ अ पर्सनल लाइफ और अ प्राइवेट लाइफ, शी हैज़ द राइट टू डांस। कई लोगों ने कहा कि उन्होंने नृत्य करके कोई गलत नहीं करा, परंतु ज़्यादा से ज़्यादा लोग उनको फिर भी नाम देंगे और उनकी ऑथेंटिसिटी या क्रेडिबिलिटी या लीडरशिप को क्वेश्चन करेंगे। तो मेरा यही कहना है कि द सोसाइटी हैज़ टू इवॉल्व इन द लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग
आशा करता हूँ दोस्तों कि आप समझ पाए जो मैं कहना चाह रहा हूँ या चाह रहा था। फॉर मोर सच वीडियोज फॉलो डिकोडिंग कलेक्शंस। थैंक यू सो मच।